जेडीयू के उम्मीदवारों को दिया जा रहा है सिंबल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू के उम्मीदवारों को सिंबल बांटा जा रहा है। सीएम आवास पर बुलाकर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का सिंबल दिया जा रहा है। सीएम आवास में नीतीश कुमार के अलावा ललन सिंह और संजय झा मौजूद हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को सिंबल मिला है। मंत्री सुनील कुमार और जमालपुर से प्रत्याशी शैलेश कुमार को सीएम हाउस बुलाया गया। पूर्व मंत्री दामोदर रावत को भी सिंबल दिया गया है। मंत्री रत्नेश सदा को भी सिंबल दिया गया है। मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह को मिला है सिंबल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मंत्री रत्नेश सदा को भी मिला है सिंबल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम आवास बुलाकर जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों को सिंबल दिया जा रहा है। संवाददाता आशुतोष हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए अब धीरे धीरे सारी अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। सीएम आवास कई नेता पहुंचे और जो जेडीयू के उम्मीदवार होंगे उन्हें सिंबल मिला है। किन किन नेताओं को, किन किन उम्मीदवारों को अब तक सिंबल मिल चुका है, यह तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचा है। नहीं, बिल्कुल, और सार्वजनिक रूप से घोषणा करने से पहले दलों ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। जेडीयू के जो नाम आपने दिखाए हैं उन नेताओं को सिंबल मिल चुका है। इसके अलावा महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के तरफ से लेफ्ट पार्टीज ने सिंबल देना शुरू कर दिया है। सीपीएम ने अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दिया है। और इसके अलावा माले की बात करें तो माले के भी 3 विधायकों को सिंबल दे दिया गया है। जबकि अभी तक सीट शेयरिंग की घोषणा महागठबंधन में नहीं हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरजेडी के भी नेताओं को, उम्मीदवारों को आज सिंबल देना शुरू कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जैसे ही पटना पहुंचेंगे सिंबल देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कांग्रेस भी अब इसी मूड में है कि जिन सीटों पर कोई जिच की स्थिति नहीं है वहां उम्मीदवारों को सिंबल दिया जाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि कल जिस तरह से एनडीए में ये कहा जा रहा था सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद ऑल इज़ वेल है, जीतन राम मांझी दिल्ली लौट कर आए, उन्होंने सब चीज़ कहा ऑल इज़ वेल है, लेकिन उसके बाद उनके बयान कुछ अलग आ गए। उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऑल इज़ वेल कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि उन्हें परेशानी है। बहुत सारे उनके समर्थक जो हैं वो आज खाना नहीं बनाएंगे, बहुत दुखी होंगे, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां समझौता करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि आज एक विशेष बैठक भी हुई थी संजय झा के आवास पर, जहां पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे थे, मीटिंग उन्होंने की थी और ये कोशिश की गई थी कि जहां पर जिन सीटों पर विवाद है उन्हें सॉर्ट आउट कर लिया जाए। और ये भी सूचना सुबह से चल रही थी कि 4 बजे एनडीए की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जानकारी दी जाएगी कि आखिर कौन कौन सी सीट पर कहां कौन पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अब तक घोषणा जरूर संख्या की हो चुकी है, लेकिन कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये अब तक ऑफिशियल तौर पर एनडीए की तरफ से भी सूचना नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि परेशानी ज़रूर है। लेकिन जहाँ तक सिंबल की बात है, जहाँ तक कंफर्म सीट की बात है, तो जिन जिन सीटों पर ये लग रहा है कि कोई विवाद नहीं है उन सीटों पर उम्मीदवारों को सिंबल दिए भी जा रहे हैं, दिए जाने शुरू हो चुके हैं। और उन सीटों पर सिंबल जो भी पार्टियां हैं, महागठबंधन की बात करें या फिर और निश्चित तौर पर जिन सीटों पर विवाद नहीं है, जिन सीटों पर कोई दावा अन्य पार्टी की ओर से नहीं है, उन सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा धीरे धीरे की जा रही है, मतलब उन्हें सिंबल दिया जा रहा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।